हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम रहेगा हेमाटोलॉजी ग्लॉसरी, यानी कि टर्म्स रिलेटेड टू आवर ब्लड। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ द ब्लड, आई थिंक वी शुड नो द टर्म्स रिलेटेड टू द ब्लड। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी आर्टरी। आर्टरी बेसिकली है क्या? एक ऐसी वेसल है दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे हाथ से एक ऐसी वेसल जाती है, बहुत सारी ऐसी वेसल्स है जो हमारे हाथ से जाती हैं, जो बेसिकली ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से लेके हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। एज यू ऑल नो कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड जाता है। वो ब्लड जाता कैसे है? हमारे हार्ट से जो वेसल हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाएगी, उसको हम बोलेंगे आर्टरी। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टर्म, आर्ट्रियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ये बेसिकली है क्या? कई बार हमारी आर्टरीज में कुछ क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो ब्लॉक हो जाता है, वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाता है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं आर्ट्रियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, अ क्लॉट दैट फॉर्म्स विद इन एन आर्टरी एंड मे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, हमारी आर्टरी के अंदर क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोन मैरो, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। द सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू इन साइड ऑफ द बोन्स वेयर ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट सा टिश्यू होता है, जिसके अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो बनते हैं, यानी कि हमारे जो आरबीसीज वगैरह हैं वो सारे कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो आरबीसी की बात चल रही है, तो हमें आरबीसी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। बेसिकली बोन मैरो में आरबीसीज कैसे बनते हैं? तो कुछ सेल्स हैं जो इमेच्योर होते हैं, जब वो बोन मैरो में बनते हैं वो स्टार्ट होते हैं एज अ इमेच्योर सेल, बट आफ्टर 7 डेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 7 डेज ऑफ मैच्योरेशन वो हमारी बॉडी से, हमारे बोन मैरो से रिलीज आउट हो जाते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम्स में। तो उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। और हर एक रेड ब्लड सेल का आई थिंक लाइफ स्पैन रहता है 120 डेज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन मैरो। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ वेसल्स होती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज तो सबने सुना होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती हैं, जो हमारी आर्टरीज को हमारी वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ओके, मूव ऑन टू आर नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हिमेटोपोइसिस। ये बेसिकली क्या है? द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस न्यू ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में जो न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन। ये एक ऐसा प्रोटीन रहता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर सेल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक ऐसा प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स में, हीमोग्लोबिन इज ओनली प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, दैट इज वाई दे आर रेड इन कलर, बिकॉज ये एक प्रोटीन है जो रेड कलर का रहता है। तो ये क्या करता है? ये कैरी करता है ऑक्सीजन को और देता है हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को। सो आप इसको डिनोट, जैसे भी आपने पढ़ा होगा, इसको HG, HGB, इसको किसी भी नाम से एब्रीवेट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है हीमोफीलिया। दिस इज़ बेसिकली अ डिसऑर्डर, और ये एक ऐसा इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसको आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये क्यों होता है? कई बार हमारी बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में ब्लड रुकता है, क्लॉट होता है, अगर उसकी शॉर्टेज हो जाती है किसी भी बेबी में या किसी भी इंसान में, तो उसको ये डिसऑर्डर हो जाता है, जिसका नाम है हीमोफीलिया, अ कॉन्जेनाइटल और इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर caused by the shortage of clotting factors in the blood. This is called bleeding disorder or hemophilia. Next is most important term, lymphocyte. ये बेसिकली क्या है? ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है दैट प्लेज अ रोल इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स, और ये वाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। अब हमारे लिम्फोसाइट्स आगे दो तरह के होते हैं, वन इज टी लिम्फोसाइट एंड द अदर इज बी लिम्फोसाइट। अब इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है। टी लिम्फोसाइट अलग फंक्शन रोल प्ले करता है एंड बी लिम्फोसाइट अलग फंक्शन रोल प्ले करता है। टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? हेल्प्स टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ अदर इम्यून सेल्स एंड डायरेक्टली अटैक द इन्फेक्टेड सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? हमारे जो बाकी इम्यून सेल्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है, और अगर कोई इन्फेक्टेड सेल्स है तो उस पर डायरेक्टली जो फर्स्ट अटैक करेगा वो करेगा हमारा लिम्फोसाइट। देन कम्स द बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है कि ये एंटीबॉडीज बनाता है, और एंटीबॉडीज का क्या काम होता है? कि
अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है तो उस पे जो अटैक करेगा वो होगा हमारा एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज को कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स. सो दीज टू आर द मेन फंक्शंस ऑफ द टी एंड बी लिम्फोसाइट्स. देन कम्स द मेन term that is most important in the blood, which is plasma. प्लाज्मा इज बेसिकली अ लिक्विड कंपोनेंट, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड सा कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का, जो क्या करता है हमारे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है और हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है. उसके साथ साथ वो ब्लड सेल्स को तो आगे पहुंचाता ही है हमारी बॉडी तक, बट उसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स और जितने भी हमारे हॉर्मोन्स होते हैं यानी कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं आगे पहुंचाता ही है हमारी बॉडी तक. बट उसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स और जितने भी हमारे हॉर्मोन्स होते हैं यानी कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनको भी वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करवाता है. तो ये था हमारा प्लाज्मा. सो दिस इज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द ब्लड. ठीक है, तो अब मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ द ब्लड. उसके पहले हमें ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए था. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.